हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमें साइन इन्वर्स कॉस 43 पाई ओवर 5 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस फर्स्ट टेक y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स cos 43 पाई ओवर 5, राइट। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो एंगल हमारे पास 43 पाई ओवर 5 दिया हुआ है, इस एंगल को हम स्प्लिट करेंगे, राइट। और स्प्लिट कैसे करेंगे देखते हैं। तो 43 पाई को हम लिख सकते हैं 40 पाई प्लस 3 पाई over 5, right? So now this can be written as 40 pi over 5 plus 3 pi over 5। यहाँ 5 को हम इस 40 पाई और 3 पाई के डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 5 8 ज़ा, सो ये आ जाएगा 8 पाई प्लस 3 पाई ओवर 5, राइट। तो हमने 43 पाई ओवर 5 को इस फॉर्म में लिख लिया है। अब अगर हम इस 8 पाई को देखें तो हम इस 8 पाई को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड 4 पाई एंड दिस इज 3 पाई बाई 5, राइट। तो अब ये जो फॉर्म है हमारी 8 पाई प्लस 3 पाई ओवर 5, ये फॉर्म हमारी बन जाएगी 2n पाई प्लस 3 पाई ओवर 5, राइट। तो यहाँ पर ये जो n है ये n 4 होगा, राइट। तो n 4 हो जाएगा हमारा। तो इसका मतलब हमने इस एंगल को 43 पाई ओवर 5 को 2n पाई प्लस 3 पाई ओवर 5 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है। तो व्यूअर्स, अब हम एक इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और रिजल्ट जानते हैं, और वो रिजल्ट ये है कि cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, राइट। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो कोसाइन फंक्शन है, हम जानते हैं कि कोसाइन फंक्शन इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन, राइट। इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन with period pi, it is the period is 2 pi, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 2n पाई प्लस थीटा आ गया है। तो इस एंगल को 3 पाई ओवर 5 को हम थीटा मान सकते हैं, राइट। तो हमारे पास अब जो ये वैल्यू है cos 43 पाई ओवर 5, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी cos, हम लिख सकते हैं इसको 2 टाइम्स 4 टाइम्स पाई प्लस 3 पाई ओवर 5। तो ये हो गया हमारा 2n पाई, ये हो गया हमारा थीटा। तो cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं cos 3 पाई ओवर 5, राइट। So now this y can be written as sin inverse, और यहाँ पर cos 43 पाई ओवर 5 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं cos 3 पाई बाई 5। तो यहाँ लिख लेंगे हम cos 3 पाई ओवर 5, राइट। ओके, तो अब हम एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या रिजल्ट का यूज़ करेंगे, और वो रिजल्ट ये है कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। तो ये जो cos 3 पाई बाई 5 है हमारे पास, इसको अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स, और अगर हम इसको थीटा मान लें, राइट, 3 पाई ओवर 5 को, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 5, राइट। बिकॉज दिस इज साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो वापस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस 3 पाई बाई 5, राइट। ओके, तो अब हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ हो गया ये साइन, और पाई बाई 2 माइनस
3 पाई बाई 5 को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमें मिल जाएगा 5 पाई माइनस 6 पाई ओवर 10 एंड दिस इज माइनस पाई ओवर 10, राइट। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस पाई ओवर 10, राइट। ओके, सो नाउ व्यूअर्स, यहाँ पर हमें जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो साइन इनवर्स साइन माइनस पाई ओवर 10 है, राइट। अब ये जो साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे, क्यों कैंसिल हो जाएंगे? बिकॉज वी नो दैट द range of sine inverse function or the principal value branch of this function sine inverse x is from minus pi by 2 to pi by 2। तो ये इस इंटरवल में अगर वैल्यू होगी तो साइन इनवर्स और साइन यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस पाई ओवर 10 है हमारे पास, और ये माइनस pi over 10 it belongs to this interval, that is from minus pi by 2 to pi by 2, right। तो sin inverse or sin get cancelled, so we are left with minus pi over 10। so the value of y is minus pi over 10, and we have assumed that this expression was equal to y, so the value of this expression is minus pi over 10, right। तो यहाँ पर ये जो हमने साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल किया, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। वो कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम साइन इनवर्स साइन एक्स is always equal to x, right। Sin inverse of sin x is always equal to x provided this x belongs to this interval, that is minus pi by 2 to pi by 2, that is the principal value branch of sin inverse, right। तो यहाँ पर हमारे पास sin inverse of sin x है, तो x की वैल्यू जो थी वो थी माइनस पाई ओवर 10, और माइनस पाई ओवर 10 जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।